हमारे शरीर में जो मसल्स बोलते हैं, हम जिसे मसल्स बोलते हैं या बोन डेंसिटी बोलते हैं, वो कम होते जाती है। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है कि जैसे हम एज होते हैं हमारे बॉडी के मसल टिश्यू कम होते हैं और फैट टिश्यू बढ़ जाते हैं। बट ये जो कम होने की जो प्रक्रिया है इसको हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम हमारे अर्ली एजेस, जैसे आप 30 की उम्र या 40 की उम्र में हो जाए, अगर हम अपने खाने का या हमारे न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हैं तो 50-60 आते आते हम हमारे मसल्स और हमारे जो बोन्स है उनको हम काफी हद तक बचा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो है प्रोटीन का। सबको पता है कि प्रोटीन खाने से हमारे मसल्स स्ट्रेंथन होते हैं या हमारी ताकत बढ़ती है। बट इसके अलावा, प्रोटीन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें हमारे मसल्स या ताकत रखने में या बोन डेंसिटी रखने में मदद करते हैं, जैसे कि कैल्शियम हुआ, जैसे कि फास्फोरस हुआ, जैसे कि विटामिन डी हुआ, विटामिन सी हुआ। सो ये सब भी बहुत जरूरी है। सो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ हम प्रोटीन की बात नहीं करेंगे, हम बाकी के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है या जो माइक्रो मिनरल्स है ये भी बहुत जरूरी है। एक आपके, अगर आपको एक आपकी ताकत या आपके जो मसल्स टिश्यू है या बोन्स है इनको अगर आपको सही रखना है तो। प्रोटीन्स की जहां पे बात करते हैं तो हम सबको पता है कि ज्यादा नॉनवेज खाने वालों में अक्सर प्रोटीन की कोई कमी नहीं आती है, बिकॉज वो एग्स खाते हैं या चिकन खाते हैं या फिश खाते हैं, तो प्रोटीन काफी हद तक उनको मिल जाता है। बट जहां तक वेजिटेरियन लोगों की बात आती है या वीगन लोगों की बात आती है, बिकॉज मेनी पीपल दूध भी नहीं लेते हैं कई कारणों की वजह से, कि जैसे एज होता है तो दूध नहीं पचता है, तो कैल्शियम कम हो जाता है, तो वहां पे आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी आनी चालू हो जाती है। सो आप, जरूरी है कि आपको अपने खुद से, आपको आपके डाइट में दालें हैं या जो पल्सेस है जैसे मूंग, मसूर, चना, ये दालें हैं, या तो जो सोयाबीन है, सोयाबीन चंक्स मिलते हैं, जो सोयाबीन का दूध मिलता है, सोया मिल्क है, या नट्स है, आलमंड्स, वॉलनट्स, ये सब खाना बहुत जरूरी है ताकि आपको आपके जो दिन भर का जो प्रोटीन का जो आपको रिक्वायरमेंट है वो मिले। अगर आप दूध नहीं पचा सकते तो दही खाइए, पनीर खाइए या टोफू खाइए, जैसे कि सोया का जो पनीर बनता है उसे टोफू बोलते हैं, तो टोफू इंक्लूड कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये प्रोटीन आपके खाने में होना ही चाहिए, वो आपको अपने आपको इंक्लूड करना चाहिए। और इसके अलावा जो कैल्शियम वगैरह है वो आपको दूध से मिलेगा, या आपको अगर जैसे तिल के लड्डू है या तिल खाने से या वेजिटेबल्स है, लीफी वेजिटेबल्स वगैरह खाने से आपको मिल जाएगा। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। और विटामिन सी के वेजिटेबल्स, एटलीस्ट दिन में 2 फ्रूट्स तो होने जरूरी है। और उसमें अगर आप विटामिन सी जो जिसमें ज्यादा है ऐसे फ्रूट्स अगर इंक्लूड करें कि जैसे ऑरेंज हुआ या स्वीट लाइम हुआ या पाइनएप्पल या कीवी, वाटरमेलन है, अभी वाटरमेलन का सीजन है, इवन मैंगो फॉर दैट मैटर, सो आप इंक्लूड कर सकते हैं। और एक आंवला भी आप खाएं दिन भर में, तो भी आपकी पूरी दिन की जो विटामिन सी की जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। सो अगर आंवला आप खा सकते हो या उसका जूस बना के पी सकते हो तो दैट ऑल्सो विल हेल्प। सो इस तरह से हम अगर हमारे मतलब हम सब प्रोटीन्स, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सी, ये सब जो बैलेंस जो डाइट में आते हैं, हमारे जो इंडियन खाने में आते हैं, जहाँ पे हम सब्जी, दही, चावल, दाल, ये सब जो बैलेंस डाइट प्लेट आता है, अगर उस तरह से खाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है आपके सब जरूरत वाले जो आपको न्यूट्रिएंट्स है वो मिल जाए। फास्टिंग हमारे इंडियन कल्चर के लिए कोई नई बात नहीं है,
लेकिन बहुत सारे टाइप्स के फास्टिंग होते हैं, जैसे कि है इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये अभी आपने बहुत बार सुना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम, कि जहाँ पे ये हम बहुत बार डायबिटीज कंट्रोल के लिए या वेट लॉस के लिए या मेटाबॉलिक कंट्रोल के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए ये हम यूज करते हैं और इसके अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में कैसा होता है कि आपको एक छोटा खाने का विंडो दिया जाता है कुछ घंटों का, ये 8 घंटों का होगा, 9 घंटों का होगा, जिसमें आपको खाना खाना है, और 14, 15, 16 घंटे तक फास्टिंग रखते हैं, जहां पे आप पानी तो पी सकते हैं लेकिन कुछ खा नहीं सकते हैं। इससे ये जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है, ये जो हम मेडिकल पर्पस के लिए जो यूज करते हैं, बट इसके अलावा जो फास्टिंग रहता है, जो हमारे रिलीजियस पर्पस के लिए रहता है, वो कभी हम कड़क उपवास करते हैं, जिसमें हम पानी भी नहीं पीते हैं, कुछ खाते भी नहीं है, और कई उपवास में हम थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं। मेरा पर्सनली ये एडवाइस रहेगा फॉर पीपल हु आर जो एजिंग है, कि कड़क फास्टिंग या जो कड़क उपवास जो बोलते हैं, वो शायद सबके लिए सूटेबल नहीं हो। जिन लोगों को माइग्रेन की तकलीफ है या एसिडिटी की तकलीफ है, या जिनका शुगर जो है, डायबिटीज जिनका कंट्रोल में नहीं है, ऊपर नीचे जाता हो, तो उनके लिए शायद कड़क उपवास करना इज नॉट वेरी हेल्दी। उनके लिए शायद ऐसा उपवास ठीक रहेगा जहां पे आप उपवास का फराल फराल जिसे बोलते हैं, वो खा के आप उपवास कर सकते हैं। जैसे हम सिंगाड़े के आटे की चपाती बनाते हैं, या राजगिरे का चपाती बनाते हैं, लड्डू खाते हैं, दही लेते हैं, दूध लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, या तो जो स्वीट पोटैटो रतालू रहता है, कच्चा आलू रहता है, उसका हम खा सकते हैं, वो खा सकते हैं। तो ये खा के हम हमारा फास्टिंग कर सकते हैं, और वो शायद ज्यादा हेल्दी रहे। न्यूट्रिशन हमारे सब लेवल में, हमारे जिंदगी के सब लेवल में मायने रखता है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी हो, चाहे वो यंग एडल्ट्स हो, या जो बुढ़ापे हो, हर हमारे जिंदगी के दौर में न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम देखते हैं कि, लेकिन जब एक उम्र के बाद 50 या 60 या 65 के बाद, अनफॉर्चुनेटली न्यूट्रिशन की तरफ हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। ओके, और ये सच्चाई है कि किसी भी कारणवश, वो कोई आपको, क्योंकि 50-60s में आप बहुत बार रिटायर्ड हो जाते हो, आपके फ्रेंड्स सब नहीं रहते, आपके बच्चे आपके साथ तो रहते हैं, लेकिन अपने लाइफ में बिजी रहते हैं, और कभी कभी अपनी स्पाउस की या डेथ हो जाती है, तो अकेलापन रहता है, फ्रेंड्स कम हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, तो यू कैन नॉट बाय गुड थिंग्स, एक्सपेंसिव थिंग्स, ऑल दोस थिंग। सो एक न्यूट्रिशन बराबर होने के लिए कई सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। वो सोशल भी है, वो फाइनेंशियल भी है, वो आपके फिजियोलॉजिकल भी है। आप जैसे देखते हैं कि हम जैसे एज होते हैं, हमारे सब ऑर्गन्स भी एज होने लगते हैं। इट इज राइट, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि बाय द एंड ऑफ 70 साल से पहले ही आपके 25% आपकी बोन डेंसिटी जो है, बोन डेंसिटी वो कम हो जाती है। ओके, इसी तरह आपके हर एक ऑर्गन में कम होने, लिवर का वेट कम हो जाता है, आपकी किडनी का जो फंक्शनिंग है 80 साल तक वो आधा हो जाता है, जो आपका 35 साल या 30 साल में जो आपका किडनी का फंक्शन था, वो 80 के आते आते आधा हो जाता है। तो उसके वजह से भी आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो ये सब ध्यान में रखते हुए न्यूट्रिशन जो आपको लेना चाहिए, वो न केवल 50 या 60 के बाद, यू हैव, वो आपको 30-35 के
बाद जब भी आप 30 की उम्र के हो जाएंगे तभी से आपको वो चालू करना चाहिए कि आप देखें कि आपका डाइट बैलेंस्ड है या नहीं, उसमें आप कई सब प्रकार के फल वेजिटेबल्स खा रहे हैं कि नहीं, पानी पी रहे हैं कि नहीं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कोई एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट इज एक्सरसाइज, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर 70 साल के आपका बोन लॉस हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एक्सरसाइज, कोई वर्जिश न करने से या एक्सरसाइज न करने से। सो रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो जैसे 50 या 60 के हो जाते हैं, यू हैव टू पे मोर अटेंशन टू व्हाट यू आर ईटिंग एंड हाउ, मतलब आपका जो आप मेडिसिन ले रहे हो या जो डायबिटीज की हो या हार्ट की हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस की हो या कोई भी आपकी जो बीमारी की मेडिसिन होते हैं, वो भी आपके न्यूट्रिशन को इम्पैक्ट करता है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि हम सब एंटासिड खाते हैं, कभी भी एसिडिटी हो जाए हम एक एंटासिड खा लेते हैं। और एंटासिड खाने से क्या होता है कि हमारे जो गैस्ट्रिक में जो B12 या बी कैल्शियम या आयरन की एब्सॉर्प्शन है वो कम हो जाते हैं। ऑलराइट, सो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि एवरी मेडिसिन, एवरी ड्रग आप लेते हो, चाहे वो कोई कैस्टर ऑयल, जैसे कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत बार सीनियर सिटीजन कैस्टर ऑयल लेते हैं, बिकॉज बहुत बार कॉन्स्टिपेशन की या कब्जी की हमें भी तकलीफ रहती है। तो कब्जी में कैस्टर ऑयल इज सपोज टू बी वेरी नेचुरल वे ऑफ कि आप उससे कब्जी से राहत मिले आपको। लेकिन वो जो कैस्टर ऑयल जब लेते हैं उसके कारण हमारे शरीर में से, हमारे अतड़ियों में से जो फैट सोल्यूबल विटामिन रहते हैं, जैसे कि ए या डी या ई के या कैल्शियम फॉस्फोरस, ये जो रहते हैं उनका एब्सॉर्प्शन नहीं होता है। ऑलराइट, सो ये सारी डेफिशिएंसी, आप जो भी मेडिसिन लोगे, जो भी उसका कोई ना कोई एक दूसरा पहलू रहता ही है। और ये कवर अप करने के लिए आपका न्यूट्रिशन, आपका आहार उतना ही सख्त होना चाहिए। आई वुड से कि आप जो भी खा रहे हो वो न्यूट्रिशन डेंस हो। और जंक फूड कम कीजिए, पानी ज्यादा पीजिए, ज्यादा फ्रूट्स, 2-3 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स, अच्छी अच्छी हरी सब्जियां खाइए, टहलिए, रोज टहलना बहुत जरूरी है, बाहर एक्सरसाइज करना, फिर वो योगा हो या कोई कोई आपको जो अच्छा लगे, योगा हो या वॉकिंग हो या लाइट डंबल्स हो, स्विमिंग हो, जो भी है, यू कैन स्टार्ट टेकिंग और यू कैन डू द एक्सरसाइज। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये करना बहुत जरूरी है। कब्जी एक कॉमन प्रॉब्लम है, न केवल सीनियर सिटीजन्स में बट इवन यंगर लोगों में। बट यंगर लोगों में जो कब्जी होती है वो उसके रीजंस अलग रहते हैं, जैसे कि ज्यादा मैदा वाली चीजें खाना या फ्रूट्स वेजिटेबल्स कम खाना या जंक खाने पे रहते हैं ज्यादा करके, और एक्सरसाइज नहीं करते। सो ऑल दीज आर फॉर द पीपल, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। जैसे जैसे आप 60s या 70s में जो आते हैं, सीनियर सिटीजन की बात करते हैं, वहां पे प्रॉब्लम्स अलग रहते हैं। क्या हो जाता है कि जो हम चबाने की क्रिया जो रहती है हमारी, या जो हमारा सलाइवा जो रहता है, या जो दांत पर गिर जाते हैं, इसके लिए फूड ठीक से हम चबा नहीं सकते हैं, तो वो ऐसे ही खाने के बाद जो डाइजेस्टिव हमारे एंजाइम्स है वो भी कम हो जाते हैं। और जहां तक हमारा जो आंतड़ियों का जो मोशंस है, जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, वो भी कम हो जाती है। ये सब के वजह से कॉन्स्टिपेशन बहुत बार सीनियर सिटीजन में देखा जाता है। और वहां पे
कॉन्स्टिपेशन होने से जैसे कि आपको जैसे गैसेस होती है, या आपके जो स्टूल्स होते हैं वो कड़क होती है, या आपको भरा भरा सा लगता है, सब एसिडिटी जैसे लगता है। सो दीज आर द सिम्टम्स कि आपको कॉन्स्टिपेशन है। बहरहाल अगर आप रोज नहीं जा सकते, आपका मोशंस आप रोज पास नहीं कर रहे हो, एक दिन छोड़ के कर रहे हो या 2 दिन छोड़ के कर रहे हो, बट आप कंफर्टेबल हो, आपको गैसेस नहीं है, तो हम इसको कॉन्स्टिपेशन नहीं कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी रोज मोशंस पास करे या रोज संडास के लिए जाए, जरूरी नहीं है। बट अगर आपको उससे तकलीफ होती है तो हाँ, हमको वो कॉन्स्टिपेशन ठीक करना बहुत जरूरी है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है आप जो आपको करनी है कि उसमें आप जो फल या वेजिटेबल्स है वो अच्छी मात्रा में ले, एटलीस्ट 2 या 3 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स। इसमें आपके पालक हो गए, जैसे कि बीन्स हो गए, गवार हो गए, फाइब्रस वेजिटेबल्स इंक्लूड कीजिए, या तो फ्रूट्स है जो है जिनमें हम एक इनसोल्यूबल फाइबर जो बोलते हैं वो अवेलेबल है, उसके वजह से आपके मोशन सॉफ्ट हो जाएंगे। सेकंड थिंग जो है, सेकंड जो आपको करना है चीज कि आपको पानी पानी का कंजम्पशन बढ़ाना है। आप कितना दिन भर में पानी ले रहे हो ये देखो, कि आप एटलीस्ट 1.5 से 2 लीटर पानी पीना जरूरी है। कई लोगों को इनकॉन्टिनेंस की तकलीफ रहती है बुढ़ापे में, दे पास बहुत बार आपको रात में उठकर शौच के लिए जाना पड़ता है, यूरिन के लिए जाना पड़ता है, इसलिए वो पानी नहीं पीते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम कि शाम के बाद ज्यादा पानी न पिए, पर दिन में सवेरे से शाम तक आप थोड़ा थोड़ा हर 2 घंटे में या 1 घंटे में पानी पीते रहिए। और वो भी अगर आप थोड़ा सा गुनगुना पानी पिएंगे तो और भी अच्छा रहेगा, तो आपके मोशन सॉफ्ट रहेंगे और आपको कब्जी नहीं होगी। तीसरी बात जो आप कर सकते हैं कि आपको एक्सरसाइज करना है, भले आधा घंटा चलना हो या योगा करना हो, बॉडी का हिलना बहुत जरूरी है। जब बॉडी हिलेगी तो आपको आपके जो अतड़िया है या जो जो मोशंस है उसके उसके वजह से वो जब हिलेंगी तो आपकी कब्जी काफी हद तक कम होगी।